देन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का इकोलॉजी, और इसमें जो पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसको देखेंगे आज हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं इकोलॉजी में। देखिए, आप लोगों ने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स में, जैसे आपका जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी बताया गया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में के बारे में। देन उसके बाद आपका प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, उसमें भी थोड़ा बहुत आपको बताया गया है। ठीक है ना। तो देखिए, जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सबसे पहले आपका क्या होता है, एक एटम होता है ना, एटम। उसके बाद क्या बनता है, कोई मॉलिक्यूल बनेगा। कैसा हो सकता है वो, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी। जब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग यहीं से होती है। इवोल्यूशन वाला चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लाइफ की स्टार्टिंग है वो कहाँ से, सबसे पहले एटम आए, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, उसके बाद आपके क्या है, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स आए, है ना, जैसे आपके फैट बने, आपका प्रोटीन बना। ठीक है, अब ये जैसे प्रोटीन आपका किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से, है ना। अब अमीनो एसिड में भी अलग अलग है, क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, और क्या है आपका, एक कार्बन का भी कार्बन है, फिर और सल्फर भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनके एटम्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल, जिसमें इनऑर्गेनिक है और कुछ ऑर्गेनिक है। फिर मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे फैट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, ये सब बन रहे हैं। इसके बाद आपका क्या बनता है, सेल, है ना। सेल में आप पढ़ते हो जैसे लिपिड बाइलेयर है तो उसमें लिपिड है। ठीक है, उसी तरह से सेल के बाद आपका क्या बनता है, टिश्यू। अब टिश्यू में क्या होता है, सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स, जिनका ओरिजिन और फंक्शन सेम होता है, फंक्शन, है ना, वो मिलके क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। जैसे आपका मस्कुलर टिश्यू है ना, मस्कुलर टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। इसके बाद आपका क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन में जैसे आपका लिवर है ना, और लंग्स हैं। फिर ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम में जैसे मान लीजिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, और क्या है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम। इनसे मिलके क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए, ये जो पीछे का जो स्टोरी है ये हम अलग अलग चैप्टर्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने इनको, ये आपकी बुक्स में अलग अलग चैप्टर्स में अवेलेबल हैं। जैसे ये वाले चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स है ना, बायोमॉलिक्यूल्स में ये सब कैसे बनता है, बॉन्डिंग कैसे है, ये सब पढ़ा। सेल का एक अलग से चैप्टर है, टिश्यू का एक अलग से चैप्टर है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम को करके एक फिजियोलॉजी अलग से पूरा चैप्टर है, फिजियोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है। ठीक है, इकोलॉजी की स्टार्टिंग होती है ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बनने के बाद फिर आगे क्या, तो देखिए, एक ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार हो गया। ऑर्गेनिज्म के बाद आपका कौन सा लेवल आता है, पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन क्या, एक ग्रुप है जिसमें सेम ऑर्गेनिजम्स हैं, सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स हैं। स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज क्या है, स्पीशीज का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। क्या करेंगे, इंटरब्रीड करेंगे और फिर क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं, उनको स्पीशीज कहते हैं। ये स्पीशीज के बारे में आपने टैक्सोनॉमिक हायरार्की है उसमें भी बताते हैं, जो सबसे नीचे क्या आता है, स्पीशीज, फिर जीनस, इस तरह से पढ़ा होगा। तो स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। अब कैसे, जैसे देखिए डॉग है,
है ना, डॉग है मान लीजिए, तो डॉग से इंटरब्रीड करके पपीज बनाता है ना, पप्पी बनते हैं ना नेचुरल तरीके से। डॉग के साथ ब्रीड करता है, पप्पी बनता है। ह्यूमन के साथ करता है, ये आपस में क्या बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है। ब्रीड भले ही अलग हो सकती है, जैसे एक डॉग आपका हो गया लैब्राडोर, एक हो गया आपका जर्मन शेफर्ड, तो वो भी पप्पी बना लेगा, लेकिन ब्रीड्स अलग है। ऐसे ह्यूमन के केस में एक ह्यूमन इंडिया का है, दूसरा ह्यूमन मान लीजिए अफ्रीका का है, तो वो दोनों ह्यूमन ही है लेकिन, ठीक है। उसी तरह से आपकी काऊ है, बफेलो है, तो ये जब आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग बनाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या है, ऐसा ग्रुप जो सिमिलर स्पीशीज के ग्रुप हो, ठीक है, सिमिलर स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन किससे डिसाइड होती है, किसी एरिया से, ठीक है, एरिया पे डिपेंड करता है। जैसे आपकी कॉलोनी है, उसमें भी ह्यूमन की पॉपुलेशन है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं उसमें भी, उसको भी हम पॉपुलेशन ही बोलेंगे। स्टेट है उसको भी पॉपुलेशन, है ना, वर्ल्ड पॉपुलेशन, किसी कंट्री की पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर एरिया से। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू वन स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी एक एरिया में किसी एक स्पीशीज की जो टोटल ऑर्गेनिज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रुप, ठीक है ना। तो आप जहां रह रहे हैं, मान लीजिए किसी एरिया में आप रहते हैं, तो उस एरिया में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है, ह्यूमन की है, ठीक है, ह्यूमन की पॉपुलेशन है, फिर कुछ डॉग की है, फिर कुछ बनियन ट्री की हो सकती है, फिर कैट की है, फिर काऊ की है, ठीक है, गोट की है, जो भी आसपास इनकी अपनी अपनी खुद की एक पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये आपका पहला जो लेवल है इकोलॉजी में वो कहाँ से है, ऑर्गेनिज्म से। दूसरा आपका पॉपुलेशन है। तीसरा इसके बाद क्या आता है, कम्युनिटी। अब देखिए एक एरिया में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दिया, तो देखिए यहाँ ह्यूमन भी है, डॉग भी है, बनियन ट्री है, कैट है, काऊ है, गोट है, और भी होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। क्या बनाते हैं, कम्युनिटी। तो जब एक ही एरिया में बहुत अलग अलग पॉपुलेशंस आपस में रहती हैं मिलके, वो क्या बना लेते हैं, कम्युनिटी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, इसको मैं थोड़ा रब कर दूं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो क्या आता है, इकोसिस्टम। अब देखिए इकोसिस्टम में क्या होता है, हमारे पास कम्युनिटी थी, ठीक है, कम्युनिटी में ह्यूमंस भी हैं, डॉग भी है, कैट भी है, काऊ भी है, ठीक है, कुछ ट्री भी है, पीपल का ट्री हो गया, मैंगो का ट्री हो गया, ठीक है, अलग अलग है। अब देखिए ये जहाँ पे रह रहे हैं तो ये अपने एबायोटिक फिजिकल फैक्टर से भी तो इंटरेक्ट करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स क्या, जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है ना, और क्या हो सकता है, सॉइल है, इन सब से भी इनका इंटरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सनलाइट बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब सनलाइट हाई होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज हो गया। टेम्परेचर बढ़ने से मान लीजिए समर है, समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, अब इनका क्या सा रिस्पॉन्स है, ह्यूमन को क्या होगा, पर्सपिरेशन, पसीना आएगा कूलिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है, एसी फैन इन सब का यूज करेगा। डॉग क्या है, डॉग को देखेगा कहीं आसपास, उसको शेडो मिल जाए वहां जाएगा। इसी तरह से कैट, काऊ, ठीक है, पीपल ट्री में क्या होने लग जाएंगे, उसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं गर्मियों के सीजन में, ठीक है। उसी तरह से मैंगो में क्या है, जैसे मार्च आने लगता है तो फ्रूटिंग स्टार्ट होने लगती है। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्स है अलग अलग पॉपुलेशंस का, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का। उसी तरह से अगर सॉइल है, सॉइल से पता चलेगा कैसी वेजिटेशन है, ठीक है, किस टाइप की वेजिटेशन होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, सॉइल पे डिपेंड करेगा। अगर सैंडी सॉइल है तो वहां पे अलग वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन से उसकी वजह से अलग वहां पे एनिमल्स रह रहे हैं, उनका अलग अडेप्टेशन है, ठीक है, वो अलग तरीके से इंटरेक्ट करें। तो एक जो कम्युनिटी है जब उसका इंटरेक्शन किससे होने लग जाए, उसके एबायोटिक फैक्टर से, फिजिकल फैक्टर से, ठीक है, तो वो क्या बना लेता है, फिर इकोसिस्टम बन जाता है ना। तो जैसे ये मान लीजिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है,
फिर मान लीजिए एक बगल में यहाँ पे एक पॉन्ड है ना, ये पॉन्ड है, इसमें पानी है, इसमें छोटी मछली भी है, ठीक है, कुछ बड़ी बड़ी मछली भी हैं, कुछ कैटरपिलर्स भी हैं और अलग से पेड़ पौधे हैं। इसके जो वेजिटेशन होगी वो इससे अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वाटर नहीं है, टेरेस्ट्रियल है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे दूसरे टाइप की पॉपुलेशन है, डॉग है, कैट है, यहाँ पे फिशेज होंगे, कैटरपिलर्स होंगे, फ्रॉग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेज हैं, ठीक है, और फ्रॉग है, इस तरह से। तो क्या हुआ, किसकी वजह से बदला, देखो यहाँ पे वाटर आ गया, तो वाटर ने क्या किया है, इनकी ऑर्गेनिजम्स भी बदल गए, यहाँ पे अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यहाँ वाटर नहीं है इतना, यहाँ वाटर है तो यहाँ ऑर्गेनिजम्स अलग है, यहाँ पे वेजिटेशन अलग है, यहाँ पे वेजिटेशन अलग है। तो एबायोटिक फैक्टर से बहुत असर पड़ता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे किस टाइप की कम्युनिटी बनेगी, किस टाइप की वहाँ पे पॉपुलेशन होगी, किस टाइप के वहाँ ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, अब ये एक अलग इकोसिस्टम है, ये एक अलग इकोसिस्टम है। जब बहुत सारे इकोसिस्टम मिल जाते हैं वो क्या बना लेते हैं, एक बायोम बनाते हैं। अब देखिए बायोम बनेगा कैसे, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब देखिए बायोम कैसे बनता है, जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, ये थोड़ी सी स्फेरिकल जियोइड शेप होती है, स्फेरिकल भी नहीं होती, और ये कैसी है, ये थोड़ी टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे ये टिल्टेड भी है ना, टिल्टेड है आपकी अर्थ, ठीक है, ये आपका मान लीजिए लैंड वाला पोर्शन। तो पहली बात तो ये टिल्टेड है, टिल्ट है, जो इसकी एक्सिस उस पे ये टिल्टेड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये क्या करती है, ये सन के साथ घूमती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तो एक दूसरा चीज है इंसोलेशन। इंसोलेशन मतलब ये रिसीव करती है, रिसीव सनलाइट, सनलाइट रिसीव करती है ये, ठीक है। ये मान लीजिए इक्वेटर है आपका। अब देखिए उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये जैसे सनरेज आ रही है तो ये यहाँ पे कैसे आ रही है, स्लैंटिंग पोजीशन में, सीधी नहीं आ रही है, और यहाँ पे देखिए सीधी सीधी आएंगी, ठीक है। तो जहां पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा ना, टेम्परेचर का कैसा होगा, हाई, और जहां पे नहीं पड़ेगी डायरेक्ट वहां पे कैसा होगा, थोड़ा कम होगा, लेस होगा टेम्परेचर, ठीक है। जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसकी वजह से वेजिटेशन बदलेगी, ठीक है। उसी तरह से जहां कम होगा उसकी वजह से अलग वेजिटेशन बदलेगी। दूसरा चीज, जहां पे कम सनलाइट है वहां पे विंटर ज्यादा होगी, कोल्ड होगा ज्यादा, उसी तरह से जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां समर ज्यादा होगा, ठीक है। जब टेम्परेचर और उसके साथ प्रेसिपिटेशन, क्या प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, स्नो आ भी आ सकता है आपका, और आपका रेन, दोनों चीजें, ठीक है, या तो स्नो या रेन। जब ये दोनों कंबाइन होकर इफेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, बायोम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बायोम, ठीक है। तो बायोम एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है यहाँ जहाँ पे बहुत सारे इकोसिस्टम होते हैं, और वो किसकी वजह से बन रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अर्थ का लोकेशन, अर्थ का पोजीशन है, एक टिल्ट होना, दूसरा चीज रिसीव, जो सनलाइट वो रिसीव करता है जितने अमाउंट में, ठीक है, उसकी, और उसके बाद क्या है, वो रोटेट भी कर रहा है ना, डे एंड नाइट होते हैं जिसकी वजह से रोटेशन कर रहा है, तो डे एंड नाइट होता है आपका, ठीक है। और उसकी बात क्या, सीजनल, सीजन्स भी बनते हैं इसमें, ठीक है, सीजन्स बनते हैं ना, जैसे दिसंबर, जो दिसंबर वाला है उसमें सर्दी हो जाती है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, साउदर्न में वहां पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो वो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सीजनल वेरिएशंस भी आ रहे हैं, ठीक है, अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से और रोटेशन की वजह से, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से क्या बनता है आपका, टेम्परेचर बदलता है अर्थ का, ठीक है ना, टेम्परेचर बदलता है तो फिर बायोम बनते हैं, अलग अलग बायोम्स बनते हैं, ठीक है। और जब हम सारे बायोम्स को मिला देते हैं, जैसे आपका बायोम हो गया, जैसे आपका टुंड्रा है, ठीक है, तो वो एक बायोम है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट हो गए,
उसी तरह से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। ये सब क्या है, बायोम्स है। इवन देखो जैसे ये अर्थ है ना, ये आपका इक्वेटर वाला पोर्शन है, तो ये सबसे ज्यादा सनलाइट रिसीव करता है। उसके बाद ये वाला जो उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है, दोनों तरफ। ये कैप्रिकॉर्न है एक, ठीक है ना, और एक कैंसर है। उसके ऊपर टेम्परेट रीजन आता है और उसके ऊपर पोलर, ठीक है। तो पोल रीजन सबसे कम लाइट लेता है, तो यहाँ पे आपका कैसा वेजिटेशन मिलता है, टुंड्रा, बहुत ठंड बहुत ठंड, ठीक है। 6-6 महीने यहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। उसी तरह से यहाँ पे टेम्परेट वाले रीजन पे थोड़ी बहुत सनलाइट मिलेगी। इसी तरह से साउथ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिकल रीजन पे क्या है, अच्छी खासी सनलाइट भी मिलती है और ठीक ठाक सर्दी भी पड़ती है, तो यहाँ पे अलग। और इक्वेटर वाले पे क्या है, खूब सनलाइट मिलती है, खूब रेनफॉल होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंसोलेशन इसको मिल रहा है, सबसे ज्यादा सनलाइट यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। तो उसकी वजह से सनलाइट भी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे रेन भी बहुत हो रही है, क्योंकि गर्मी हो रही है, वेपोरेशन हो रहा है, तो बारिश भी हो रही है अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये डिसाइड करेंगे कि बायोम कैसा होगा, ठीक है। बायोम में जैसे आपका टुंड्रा है, या टेम्परेट है, या ट्रॉपिकल है, किस टाइप का बायोम बनेगा। अब बायोम में क्या, बहुत सारे जब इकोसिस्टम मिला देते हैं तो एक बायोम बनता है, और जब सारे बहुत अलग अलग बायोम्स को मिला के लास्ट में क्या बनता है आपका एक बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग लेवल्स हैं इकोलॉजी के। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, सबसे पहले देखिए आपका जो इकोलॉजी में है वहां पे सबसे पहला लेवल आता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर, इस तरह से बनता है, ठीक है। अब इस वाले चैप्टर में हम क्या देखेंगे, एक तो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा चीज पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके इंटरेक्शंस, एबायोटिक फैक्टर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स, जैसे इसको थोड़ा सा ये जान लीजिए आप, जैसे जो टर्म थी इकोलॉजी वो किसने दी है, अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है आपके, रीटर, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इकोलॉजी की, क्या है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या देखते हैं, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के साथ के इंटरेक्शन ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसे है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन और डॉग का इंटरेक्शन, ठीक है, कैसा है, डॉग प्रोटेक्शन दे रहा है, ह्यूमन उसको फूड दे रहा है, ठीक है। तो एक तरह से बेनिफिशियल है, दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है, एक ये इंटरेक्शन हो गया। उसी तरह से मान लीजिए ह्यूमन और बेनियन ट्री का इंटरेक्शन, बेनियन ट्री उसको ऑक्सीजन देता है, ह्यूमन उसको वर्शिप कर रहा है, वो शेडो दे रहा है उसको, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स का कैसा इंटरेक्शन है आपस में, और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो क्या होने लगता है, पर्सपिरेशन, पसीना आने लगता है, क्यों, क्योंकि वो एक तरह का क्या है, बॉडी का मैकेनिज्म है जो आपको गर्मी से बचाता है। उसी तरह से सर्दी होती है तो आपकी बॉडी में क्या, हेयर्स है, हेयर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आप शिवरिंग भी होने लग जाती है, वो भी आपको एक तरह से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। तो ये सब क्या है, इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म का उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से, या एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में और डिटेल में देखेंगे।